4PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। जब बड़े बड़े राजनीतिक पंडित फेल हो जाते हैं तो उस वक्त जरूरत महसूस होती है कि एक बार दोबारा से चर्चा ये की जाए कि महाराष्ट्र का चुनाव कहां जा रहा है। महाराष्ट्र का चुनाव कौन जीतने जा रहा है, महाविकास आघाड़ी या महायुति। भारतीय जनता पार्टी की पहली चाल, पहला कदम बिल्कुल सटीक पड़ा है। 150 सीटों से ज्यादा वो लड़ रहे हैं। 17 सीटों पे लगभग उनके ही कैंडिडेट दूसरी पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं। उनकी कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से उनका ही वर्चस्व आ जाए। 50, 60, 65, 70% अगर उनका स्ट्राइक रेट निकल आता है, अकेले सरकार वो बना लेंगे। वो शिंदे के साथ भी नहीं रहना चाहते, वो अजीत पवार के साथ भी नहीं रहना चाहते, यानी कि उनको वो अपनी बैसाखी नहीं मनाना चाहते। लेकिन अब महाराष्ट्र के अंदर ऐसा होगा या नहीं, ये भी देखने वाली बात है। आपको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश ये करना चाहता हूं दोस्तों कि कौन सा वर्ग कितना है और कौन सा वर्ग किसको वोट दे रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने अपना ध्येय, अपना मकसद हासिल करने के लिए सबसे बड़ा डेंट वो क्या मारा है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए 20-22% के करीब वह मराठा वोट है, और मराठा वोट शिवसेना को जो पसंद करता है या शरद पवार को पसंद करता है, उसकी वजह महाराष्ट्र फर्स्ट। और दूसरी बात, शिवसेना का जो वोट है वो तो पहले से ही हिंदुत्व की धुरी पर था, लेकिन जो बंटवारा किया था पार्टी में उसके बाद से उद्धव ठाकरे की तरफ वो आ गया है। 10-12% इसमें अगर आप कुर्मी वोट भी मिला लें तो 32-33% वोट ये वो है जो इस समय भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। इस वजह से नाराज है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस वोट को बाकी ओबीसी वोटों से बिल्कुल अलग कर दिया। अब वो जो वोट आया है उनका, उसके अंदर दोस्तों बंजारे भी हैं, उसके अंदर एक उन्होंने शब्द निकाला है, अभी मेरे दिमाग जहन में आ जाएगा, माली भी हैं, माधव, माली, धनखड़, बंजारे, ये 3 लोगों को, बंजारे भी काफ़ी हैं, वहाँ माली का भी तादाद में 10-11% है। ये ओबीसी बनाम मराठा जो कर रहा है भारतीय जनता पार्टी, जैसे हरियाणा में उन्होंने जाट गैर जाट कर दिया था। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब मुसलमान ज़्यादा नहीं होते तो ये एक बड़ी बिरादरी को थोड़ी दबंग बता करके बाकी तमाम लोगों को साध लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष जो है वो वहाँ तेली बिरादरी से है, ओबीसी है वहाँ, तो ओबीसी बनाम वहां मराठा करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि मराठा जब आरक्षण के लिए चले थे, जरंगे पाटिल वगैरह, तो तमाम ओबीसी की जो वर्ग थे वो इस बात से नाराज थे। इस बात को भांप लिया भारतीय जनता पार्टी ने, चूंकि वो शरद पवार के ही इशारे पे अक्सर काम करते थे। अब की बार तो सुनने में आया कि अमित शाह का भी इशारा इसमें कुछ चल रहा है। तो दोस्तों बात यह है कि ये मराठा और कुर्मी अगर अलग हो जाते हैं तो बाकी जो समाज है, ओबीसी का जो समाज है, उत्तर भारतीय, गुजराती और अपर समाज, ये 4 समाजों को, एक समाज में भी दलित के ऊपर और आऊंगा, इन 4 समाजों को भारतीय जनता पार्टी एक साथ करके ये चाहती है कि किसी भी तरीके से मराठा के खिलाफ वोट पड़ जाए, जैसे हरियाणा में जाटों के खिलाफ पड़ा था। अब ये तीनों बिरादरी का जो मैं आपको बता रहा हूं, जिनके बारे में माली, धनखड़ और ये माधव, ये जो बताए जा रहे हैं बंजारे वगैरह, ये जो 3 वर्ग हैं, ये लगभग मैं समझता हूँ 25 से 35% के करीब होंगे, क्योंकि 10-11% तो माली बहुत ज़्यादा वोट है। ये वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ इसलिए भी जाता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि वो मराठा के खिलाफ आरक्षण को लेके वो नहीं चाहते कि मराठाओं को इसका लाभ मिले। तो इस वजह से ये बंटवारा, ऐसे ही किसी ज़माने में हरियाणा में जो भूपेंद्र हुड्डा थे, उन्होंने भी जाटों को जब आरक्षण दिया था तो बाकी ओबीसी व नाराज थे, और यही वजह है कि ओबीसी चीफ मिनिस्टर पहले ही बना दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, ताकि जाटों के खिलाफ वहां पर एक लामबंदी कर सके। ऐसे महाराष्ट्र के अंदर ये हो रहा है। ऊपर से अपर समाज का वोट, ठाकुर है, बनिया है, पंडित है, इस वोट को तो आपको मालूम है कि पहले से 20, 25, 30, 40 सालों से ही भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ को सपोर्ट करने लगा है, कांग्रेस को छोड़ करके। ये तो उनका कोर वोट है, लेकिन ये 10-12% से ज्यादा नहीं हो पाता है। कभी कभी 17 हो जाए, कभी कभी 12 हो जाए। तो इस वोट का गुलदस्ता बना करके अब वो आगे ये चाहते हैं कि मराठा शिंदे में और उद्धव ठाकरे में बढ़ जाए, और दलित जो वोट है वो प्रकाश आंबेडकर, आप जानते हैं वो किसके इशारे पे काम करता है, उसके बारे में तो बहुत काफी लूपहोल्स खुल भी चुके हैं। वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी कई सीटें हैं जहां पर वो महाविकास आघाड़ी, शिवसेना, कांग्रेस या शरद पवार की पार्टी के कैंडिडेट को परेशान कर रहा है। उसका सीधा मकसद ही ये है, पहले भी उसने ये किया था, मैं तो पहले से कहता हूं। हालांकि प्रकाश अंबेडकर के जो चहीते हैं वो जो गालियां बकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, लेकिन जो नजर आता है वो मुझे कहना पड़ेगा। तो वो बेसिकली काम तो कर रहा है अपनी पार्टी के लिए, लेकिन 28 संगठन ऐसे हैं, अगर कांग्रेस उन पर ध्यान दे, 28 संगठन दलित चिंतक संगठन है, जिन्होंने प्रकाश आंबेडकर से कहा था कि आप ये इंडिपेंडेंट लड़ने की जो बात आप कर रहे हैं, इससे कांग्रेस को नुकसान पहुंच रहा है,
शिवसेना को नुकसान पहुंच रहा है, आप थोड़े ठंडे हो जाइए। हो भी गया बंदा वो ठंडा, लेकिन ऐसे समय में अगर उन 28 संगठनों से विकास अघाड़ी, कांग्रेस, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे अपना संपर्क साधते हैं और वहां के दलित जो 15% के करीब है उनको अपनी तरफ करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी शायद उस वोटों में सेंध न लगा पाए। तो ये तो गुलदस्ता मैंने आपको बता दिया है, लगभग 40 से 42% का जो भारतीय जनता पार्टी ने सजाया है। अब वो बाकी में बिखराव करना चाहती है। मराठाओं में अजीत पवार के जरिए, शिंदे से मराठा दूसरा वोट जो है उनके जरिए, और बाकी कांग्रेस के अंदर तो जो नेता है उनको आपको मालूम है कि दलित ना चले जाएं, मुस्लिम ना चले जाएं, इस तरह से विघटन है। अब मैं आपको बताता हूं महाविकास अघाड़ी किस प्रकार से आगे, थोड़ा सा ही एज है लेकिन है क्यों। देखिए 12-13% बताते हैं, लेकिन लगभग 15% के करीब मुस्लिम है। वो वोट आप महाविकास अघाड़ी को पूरा का पूरा मान लीजिए। आपको मराठा जो 22% मैंने बताया, 10% कुर्मी, अगर इसको 30-32, इसमें शिंदे अगर ज्यादा ना करें तो 25 से 30% ये वोट मिलने वाला महाविकास अघाड़ी को। देखिए मैं वैसे सर्वे नहीं करता हूं कि ये बिला वजह के सर्वे, मैं उत्तर प्रदेश के 2022 में, मैं अपनी बात को यहीं काट के थोड़ा सा आगे कुछ और बताना चाहता हूं। मैंने एक डिबेट पे कहा कि 40% वोट मिलेगा अखिलेश यादव की पार्टी को 2022 में, 37% मिला है। हालांकि लोगों ने कहा सरकार भी बन जाएगी, मैं कहा सरकार के बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन 37% वोट मिला। मैंने 40 की भविष्यवाणी तो मैं क्या करूं, अंदाजा होता है कि मुस्लिम कितना है, यादव कितना है, ओबीसी कितना है। लेकिन वो तो बहुजन समाज पार्टी का वोट अमित शाह ने काट दिया था। मायावती को किसी भी प्रकार से आरोप के मुताबिक टेरर में ले गए या किसी भी तरीके से हम नहीं कह सकते। वो 10-12% जो वोट दलितों का गया है बीजेपी को, इसलिए 2022 में बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन गई है। तो यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वोट जो मुस्लिम का 13 से 15% है, 32-25% वो 40-42% वोट ये हो जाता है। ऐसे समय में कांग्रेस और ये दलित वोट जो है, ये 15% वोट है, अगर ये वोट निकल करके मिसाल के तौर पे आ जाता महाविकास अघाड़ी पर, तो आप यकीन मानिए ये वोट का परसेंटेज 45 से 50 के करीब चला जाता है। उस सूरत में महाविकास अघाड़ी की सरकार बन जाती है। शरद पवार मराठाओं की जो अपना एरिया है विदर्भ वगैरह का, उधर सब वोट अच्छी ले रहे हैं। शिंदे सिर्फ कल्याण और ये वाला एरिया कवर करते हैं। लेकिन कांग्रेस का भी बहुत ज़बरदस्त वर्चस्व है इन दिनों। वेस्ट मुंबई कहिए, विदर्भ का एरिया कहिए, बाकी एरिया कहिए। हाँ, जो मेन मुंबई है, सेंट्रल मुंबई, वहाँ उद्धव ठाकरे का वर्चस्व है। वहाँ का तमाम मराठा वोट और जो सहानुभूति का वोट है उद्धव ठाकरे पर है। और उद्धव ठाकरे पहली पसंद भी हैं चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। सौम्य व्यवहार है, तमाम चीज़ें। तो ये एक परसेंटेज मैंने आपके सामने रखी। भाजपा किस प्रकार से अपनी बिसात बिछा रही है। मराठा बनाम अदर्स, समझ गए, ओबीसी, उत्तर भारतीय और गुजराती, और उनका जो कोर वोट है बनिया, पंडित, ठाकुर जो होता है, जितना भी हो सकता है। हालांकि वहां पर जो बनिया वोट है, जो ठाकुर वोट है, वो इतना ज्यादा नहीं है जितना उत्तर प्रदेश के अंदर आप कह सकते हैं। वो थोड़ा कांग्रेस की तरफ को भी मायल है और कुछ नेता भी बड़े मजबूत हैं। नाना पटोले अपनी जगह काम, मतलब बहुत ज़्यादा लोकल जो वहाँ पर है। एक सबसे बड़ी बात जो मुंबई का जो थोड़ा कन्फ्यूज़न है, मैं आपको बता देता हूँ। अबू आसिम आजमी है, समाजवादी से जीत जाते हैं, गोवंडी से जीते थे, पहले भिवंडी से जीते थे। होता क्या है, वहाँ के लोकल नेता, विधायक लेवल के, मंत्री लेवल के, मैं तो कहता हूँ एमपी भी, वहाँ उनको इतनी ज़्यादा, मैं अपने तजुर्बे की बात कर रहा हूँ, इसमें कोई नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है किसी को, इतनी ज़्यादा वहाँ पर सामाजिक राजनीतिक अवेयरनेस नहीं है। वो गली मोहल्लों के अपने अपने एरिया के चीफ मिनिस्टर समझते हैं अपने आप को। वो ये सोचते हैं नहीं है कि ऊपर जो सूबे लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे क्या असरात हैं। वहाँ का वोटर्स भी ऐसे ही थोड़ा सा बहुत ज़्यादा भोला है, लेकिन अनबिग है। राजनीतिक अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है महाराष्ट्र के अंदर, इसीलिए वहाँ का वोट लोकल वोटर्स में बढ़ जाता है। इंडिपेंडेंट भी अगर खड़े होंगे तो वो उनको भी वोट दे देगा। उसको मालूम नहीं है कि मेरा वोट खराब जा रहा है या नहीं, उसको लगता है यही बंदा यही सब काम कर देगा। ऐसे ही वहाँ पर रिबेल जो खड़े हैं ना, वो महायुति को बड़ा नुकसान पहुँचा रहे हैं। लगभग 36 बताए जाते हैं 40 के करीब। वो नुकसान अगर भारतीय जनता पार्टी को पहुँचाते हैं तो फिर समझ लीजिए कि महायुति नहीं आ रही है। हालांकि 14-15 बताए जाते हैं कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी के भी हैं। ये लोग भी एक अहम रोल अदा करने वाले हैं। लेकिन अभी इलेक्शन है, मनाने का, रूठने का दौर जारी है। वो अगर बैठ जाते हैं तो बात अलग है, लेकिन वो लोग बैठेंगे नहीं। उनमें बहुत सारे लोग, चूंकि उनके, मैं बता रहा हूँ ना, सत्ता में हो या विपक्ष में हो या इंडिपेंडेंट हो, सबके दिमाग में यही होता है कि मेरा जो किला है, मैं ही यहाँ का बादशाह हूँ। या वहाँ वोटर्स में भी, गली मोहल्ले के नेता में भी और विधायक, उसके अंदर ये एक भावना होती है।
उनको नहीं मालूम होता है। वहां पर अगर मिसाल के तौर पे महाविकास अघाड़ी पर इस तमाम का तमाम जनमानस आ जाए तो जरूरत ही नहीं है, लेकिन वहां का वोटर्स भी बिखरा हुआ होता है। इस वजह से महाराष्ट्र के बारे में कोई जल्दी से अपनी राय नहीं बता पा रहा है। लेकिन टोटल सिनेरियो ये है जो मैंने बताया। और दूसरी बात, ये सिनेरियो पिछले मैं 25-30 सालों से जो बात के लिख देता हूं या कह देता हूं अक्सर इसलिए सही हो जाती है दोस्तों, क्योंकि मुझे मालूम है मुसलमान कहा जाता है, यादव कहा जाता है, दलित कहा जाता है, जाट वोट किसका है, बनिया वोट किसका है। 40 वर्षों से जनसंघ के समय से बनिया वोट जाता है बीजेपी को। अब क्या करूं मैं, कहूं कहना पड़ेगा, कम या ज्यादा वो बात अलग है। जाट उत्तर प्रदेश का क्या सोचता है, हरियाणा का क्या सोचता है मालूम है भाई, यादव क्या सोचता है मालूम है भाई। इस तरह से सबके वोट बैंक तय हैं। ये बहुत आसान है, आप भी कर सकते हैं। आप सिर्फ इतना निकाल लीजिए कितना मराठा कहां पर है, कितना यादव का है। हाँ, एक आदिवासी फैक्टर में भूल गया। ये तो मैं मुअद्दिबाना गुजारिश करना चाहूंगा राहुल गांधी या कह सकता हूं महाविकास अघाड़ी को, 2 नेताओं को आप महाराष्ट्र में लेकर जरूर आए 13 तारीख के बाद, अगर शायद उनको फुर्सत मिल जाए। हालांकि मिलेगी नहीं, वहां भी शायद 20 में या 13 में है। झारखंड में हेमंत सोरेन, वहां आदिवासी 12-11% है, ये मैं भूल गया था आपको बताना। आदिवासी, मुस्लिम और मराठा, ये 3 मिलकर सरकार बना रहे हैं। और अगर इसमें दलित जुड़ जाते हैं तो आप समझ लीजिए 55% से वोट ज्यादा चला जाएगा। आदिवासी भी 10 से 11% है। हेमंत सोरेन और दूसरे आदिवासी बड़े नेताओं को लेकर के मुंबई के अंदर, और अखिलेश यादव को, यादव वोट को ओबीसी के अंदर सेंध लगाने के लिए वहां के दौरे करने चाहिए। हालांकि वहां पर मेरे ख्याल से अखिलेश यादव के पार्टी के लोग लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे, बात अलग है। लेकिन ये आदिवासी नेता हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, अगर महाराष्ट्र के अंदर आदिवासी क्षेत्र 10 से 11% आदिवासियों का वोट है, खुद तो 15 बताते हैं, ये 3 वोट ही महाविकास अघाड़ी की नैया को पार लगा देंगे। आदिवासी, मुस्लिम और मराठा, कुर्मी जुड़ जाते हैं, और जितना भी आपको प्रकाश अंबेडकर से अगर चाल ना चले, उनके दलित आ जाते हैं, तो आपकी सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप ये काम कर लेते हैं तो। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।